ओके, आइल्स राइटिंग टास्क 2, ऐसे राइटिंग में we can use certain connectors to show comparison, to show contrast. There are various connectors that we can use, so let's learn them today. First connector we can use is comparatively. Comparatively का मतलब होता है relatively compare करना किसी चीज के साथ. So I can say relatively compared to. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन वॉज कंपेरेटिवली लो सिंस लास्ट मंथ और सिंस लास्ट ईयर, है ना. तो हम कैसे कह सकते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है. इन्फ्लेशन वॉज कंपेरेटिवली लो, कंपेरेटिवली. अब ये क्या है, मैं कंपैरिजन कर रही हूं कि पहले महीने से या पिछले साल से मेरा महंगाई कम हो गया है. सो कंपैरिजन करने का मतलब हुआ मैं कंपैरेटिवली लो. ठीक है, मैं कॉन्ट्रास्ट कर रही हूं. सेकंड, इंस्टेड. इंस्टेड का मतलब भी एक तरीके से कंपैरेटिवली है, या मैं इसको कह सकती हूँ ये ऑल्टरनेटिव है, ये एक सब्स्टिट्यूट है. ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट. जैसे मैंने कहा, बड़ा यूजफुल है, जैसे मैंने कहा वॉक टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार. तो यू शुड वॉक टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार. अब मैं यहां इंस्टेड ऑफ का मतलब मैं सब्स्टिट्यूट दे रही हूं. इसके अलावा मतलब आप पैदल भी तो जा सकते हो गाड़ी लेने की वजह से, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार. ठीक है, ऑल्टरनेटिव दिया मैंने. तीसरा है कंपैरिजन इन कंपैरिजन. देखिए बच्चे बड़ी ग्रामर की गलती करते हैं. एक तो ना वो इन कंपैरिजन के बाद टू लगा देते हैं, नहीं लगाओ. इन कंपैरिजन के बाद विद लगाओ, या आप ऐसे लिख सकते हो एज कंपेयर टू. मतलब अभी भी मैं कंपैरिजन ही कर रही हूं, दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों बातों को आपस में कंपेयर कर रहे हो. सो बेसिकली कंपेयर करना, ठीक है, तुलना करना. जैसे एग्जांपल में अगर मैं कहूं कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन, या इंटरनेट बेस्ड भी कर सकते हैं आप. सो कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन is extremely fast. extremely का क्या मतलब होता है, बहुत तेजी से. so extremely fast in comparison with the postal services. जो हम पोस्टल सर्विसेज करते हैं, पोस्ट का होता है सर्विसेज, उससे जो हमारा इंटरनेट है, टेलीफोन का कम्युनिकेशन है, वो बेहतर है, वो फास्ट है. तो मैं यहां फिर से क्या कर रही हूं, कंपैरिजन कर रही हूं, तुलना कर रही हूं. बात समझ आ रही है. अगला नेवरदलेस. भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही कम बच्चे यूज करते हैं. नेवरदलेस का मतलब होता है बेसिकली इन स्पाइट ऑफ. मतलब ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी. सो इसको अगर मैं यहां पर इन स्पाइट ऑफ लिख दूं, देखो इसको, ये तीन वर्ड्स होते हैं, अलग अलग ही रखेंगे, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट. अब इन स्पाइट ऑफ का हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं तो ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी. ठीक है, क्या सेंटेंस बना सकते हैं बताओ. इट वॉज अ रेनी डे. बड़ी ठंडी का दिन था, बड़ा ठंडा दिन था, बारिश का दिन था. इट वॉज अ कोल्ड रेनी डे. नेवरदलेस मोर पीपल देन एक्सपेक्टेड केम टू द पार्टी. ऐसा होने पर भी, इतनी बारिश होने पर भी लोग आ गए, है ना. सो मैं कैसे लिखूं इसको इंग्लिश में बताएं. इट वॉज अ रेनी डे. सो इट वॉज अ रेनी डे. अब देखिए कनेक्टर है, ये कॉन्ट्रास्ट तो है, कनेक्टर भी है, इसलिए मैं कॉमा दूंगी. कॉमा नेवरदलेस, नेवरदलेस इस
ऐसा होने पर भी क्या, मोर पीपल केम टू द पार्टी। इट वॉज अ रेनी डे, फिर भी बहुत सारे लोग आ गए। देन एक्सपेक्टेड पीपल केम। यहां तक कुछ डाउट? आगे के कनेक्टर्स भी हम यूज करना सीखेंगे। अब अगला कनेक्टर है जी वेयर एज। वेयर एज सुना तो जरूर होगा, बहुत ही सेंटेंसेस में यूज होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में जबकि। जबकि मतलब जैसे मैं कहती हूं ही लव्स ट्रैवलिंग, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ठीक है, जबकि उसकी बीवी को घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही लव्स ट्रैवलिंग, ही लव्स ट्रैवलिंग। अब मैं क्या दूं इस पे? कॉमा। क्यों दूंगी कॉमा? क्योंकि मैं बात को जोड़ रही हूं। किस वर्ड से जोड़ रही हूं? वेयरएज से। और वेयरएज का मतलब है जबकि। वेयरएज his wife doesn't या his wife prefers to stay home, उसे घर पे रहना पसंद है। तो whereas यहां जबकि कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो ना, दोनों में तुलना हो रही है, दोनों अलग अलग है, विपरीत है, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। जबकि उसे खाना पसंद है बाहर, जबकि उसे घर का खाना पसंद है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाऊंगी? ही लव्स ईटिंग आउटसाइड वेयरएज हिज फैमिली लाइक्स होम कुक्ड फूड। समझ आ रहा है? अगला कनेक्टर देखिए, अगला कनेक्टर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये कंजंक्शन भी है और ये एक कनेक्टर है जो कि हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करता है। जैसे कि मैंने कहा येट, इसका मतलब देखो स्टिल भी होता है। येट का मतलब हिंदी में कहूं अभी तक, ठीक है, अभी तक, अभी तक। जैसे हिज लेटेस्ट नॉवल इज हिज बेस्ट येट, अभी तक का बढ़िया नॉवल है। सिद्धू मूसवाला सॉन्ग इज हिज बेस्ट सॉन्ग एवर येट। सो मैं इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनाती हूं, हिज लेटेस्ट मतलब उसका सबसे लेटेस्ट नॉवल जो है, हिज लेटेस्ट नॉवल इज हिज बेस्ट। अब अपने आप में भी ये सेंटेंस पूरा होता है, हिज लेटेस्ट नॉवल इज हिज बेस्ट। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, पर फिर भी अगर मैं येट लगा देती हूँ, मतलब मैंने कहा अभी तक का ये सबसे बढ़िया नॉवल था। हिज लेटेस्ट नॉवल इज हिज बेस्ट येट, या हिज बेस्ट नॉवल येट, या हिज बेस्ट राइटिंग येट। सो हिज बेस्ट नॉवल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गया? अगला कनेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, बिसाइड्स। ये भी बड़ा ही कॉमन वर्ड है, मुझे लगता है सारे ही सेंटेंसेस में यूज होता है। इसका मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं अलावा, कॉन्ट्रास्ट है ना, कॉन्ट्रास्ट सीख रहे हैं हम, तो अलावा, अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम, है ना। सो अलावा, इसके अलावा, इसके अपार्ट फ्रॉम, मुझे ये चीज पसंद है इसके अलावा, है ना, हम यूज करते हैं। तो इंग्लिश में कैसे करेंगे? आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, ठीक है, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क मतलब मैं बड़ी ज्यादा केपेबल हूं काम करने के लिए। एंड अ लॉट मोर बिसाइड्स, काम के अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, वो पूछते हैं भैया आप क्या क्या कर सकते हो, आप इस कंपनी में काम कर सकते हो, तो आप बोलते हो यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग माई वर्क अ लॉट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इसके अलावा और भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है, एंड अ लॉट मोर बिसाइड्स मतलब
काम के अलावा भी मैं बहुत टैलेंटेड हूं। क्लियर हो रही है बात? अगला कनेक्टर, कॉन्ट्रास्ट का ही कनेक्टर चल रहा है, अदरवाइज। अदरवाइज क्या मतलब है अदरवाइज का? अन्यथा, अलावा, हिंदी में पढ़ा है ना, इसके अलावा, इसके अन्यथा। एक ही फैमिली है, एक ही वर्ड्स है, थोड़ा थोड़ा सा बारीकी का फर्क है, पर एक बार जब लगाने आ जाते हैं देन यू कैन यूज देम इन अ नॉर्मल वे। ठीक है, सो अन्यथा, अन्यथा। देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ अन्यथा का? अन्यथा का मतलब भी है इन अदर एस्पेक्ट्स। इन अदर एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने कहा समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, कुछ तो गलत है, अन्यथा वो जरूर आता। अदरवाइज, बताइए, अदरवाइज ही वुड हैव कॉल्ड, अदरवाइज वो जरूर बुलाता या उसने वो जरूर आ जाता। ही वुड हैव कम या ही वुड हैव कॉल्ड, वो मुझे जरूर फोन मिलाता या वो जरूर बुलाता। सब फॉर एग्जाम्पल शादी पे किसी ने नहीं बुलाया तो आप कहते हो ना हिंदी में, अरे यार कुछ गड़बड़ हुई होगी, नहीं तो वो मुझे जरूर बुला लेता। तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? समथिंग वुड हैव रॉन्ग, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, अदरवाइज ही वुड हैव कॉल्ड मी। ठीक है, एक और कनेक्टर करेंगे, वो है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड बड़े बच्चे गलती करते हैं। देखिए ऑन द अदर हैंड हो गया या ऑन द कॉन्ट्ररी हो गया, एक ही मतलब है इनका। इनका मतलब हुआ कि आप अब दूसरी और की बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ऑन द वन हैंड आई लव ट्रैवलिंग बट ऑन द अदर हैंड आई लव टू स्टे एट होम टू। मुझे एक तरफ ये पसंद है पर दूसरी तरफ कुछ और पसंद है। तो जब दूसरी तरफ की बात करने लगे हैं हम, और आइलेट्स राइटिंग में ऐसा होता है, हमारे पास टॉपिक आता है डिस्कस बोथ व्यूज, हम एक तरफ की बात करते हैं फिर हम दूसरी तरफ की बात करते हैं। तो ऑन द वन हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन वन नोशन, and on the other hand when we are talking on the other hand, on the other thought, on the other notion, on the contrary side, उसके अलावा मतलब वही दूसरी और की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सो ये सारे आज हमने कनेक्टर सीखे हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट है। सारे आप यूज कर सकते हैं लाइंस को जोड़ने में, लाइन को कंपेयर करने में। ये कनेक्टर्स राइटिंग में अगर आप यूज करते हैं, आपकी राइटिंग फॉर्मल टोन में भी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट it will give you, fetch you more bands in your writing as well. Thank you. Follow for more writings.